हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 10 लाख नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर, और साथ ही साथ अगर बात की जाए एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही साथ 41,000 यूपी नई जूनियर शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट के बारे में, और इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ और बड़ी अपडेट को लेकर। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको 5 सॉल्व पेपर साथ ही साथ 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी के पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बुक के अंदर आप सभी को मिलती है पूरी आपके सिलेबस पर आधारित थ्योरी, साथ ही साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक भी। इसके साथ आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ ही साथ उनकी डिटेल आंसर की। और अगर आपका सपना है इस बार आपकी वर्दी हो, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप जो भी पढ़ें बेस्ट पढ़ें। और आप अगर बेस्ट पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो 99% हो जाएंगे। तो ये बुक आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाली है पुलिस भर्ती में एक नौकरी लेने के लिए। इस बुक के साथ चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ आपके लिए आता है प्रैक्टिस सेट भी। इन दोनों को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी परचेस करें। और सबसे पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो आती है एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए प्राचीन काल में 1894 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था। बहुत सारे अभ्यर्थी सुनकर कहेंगे सर प्राचीन काल में तो नहीं निकाला था, 2020 के अंदर शायद इस वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन आया था, या 21 में आया होगा। धीरे धीरे करके अब 4 साल या 3 साल हो चुके हैं 20 या 21 के अनुसार, लेकिन अभी तक इस भर्ती को लेकर अब जो आगे की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो इन अभ्यर्थियों के लिए और भी ज्यादा नुकसानदायक है। नौकरी तो सिर्फ 1700 से 1800 अभ्यर्थियों को मिलनी है, लेकिन जो डिप्रेशन मिल रहा है वो लगभग 3,30,000 के आसपास है, क्योंकि इतनी ही बड़ी संख्या में एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती दी थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर आखिरी कोई शिक्षक भर्ती अगर निकाली गई थी तो वो यही थी, और इसके बाद जो भी भर्तियां आई हैं सभी भर्ती लटकी हुई हैं। अगर बात की जाए एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, वैसे तो मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देता नहीं हूँ, ना ही मेरे वीडियोज़ के अंदर आपको इससे संबंधित जानकारी मिल रही है। उसकी वजह यह है कि मुझे तो जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार और हमारे जो अधिकारी हैं वो इस मामले पर पूरे तरीके से निष्क्रिय हो चुके हैं, यानी कि डीएक्टिवेट हो चुके हैं। अगर उनसे पूछा भी जाए तब भी वो इस मामले को बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि कहीं उनको गाली तो नहीं दी थी एडिट जूनियर का नाम देकर। ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको जो सच बता रहा हूँ वो आपके सामने है। क्योंकि किसी से पूछ लिया जाए तो ऐसे कहते हैं छोड़ो यार आगे बढ़ो, अब बताओ क्या करूं मैं, है ना। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती विज्ञापन रद्द के बारे में। असल में पिछले कई दिनों से मुझसे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि क्या सर जो एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसका विज्ञापन रद्द हो गया है, या एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए सरकार कुछ आगे करेगी या भर्ती विज्ञापन को रद्द ही कर देगी। तो इसको लेकर जो अपडेट है वो आप सभी के लिए और भी ज़्यादा घातक है। वो यही है कि जो हमारे अधिकारी हैं उनसे मैंने कई बार जब पूछा तो उन्होंने एक शब्द में इसका जवाब दे दिया। उनका कहना यह है कि भाई देखो, एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती सरकार के पूरे तरीके से अंडर में तो होती नहीं है, ठीक है। तो जो भी यहाँ के प्रबंधक हैं वो चाहते नहीं है कि शिक्षक भर्ती पूरी हो, और सरकार भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि मामले कोर्ट में लटके हुए हैं। तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि जो मामला कोर्ट में लटका हुआ है ना, उसके चलते एडिट जूनियर पूरी हो नहीं सकती। अगर ये सरकार के अंडर में पूरे तरीके से विद्यालय होते तो इस मामले को वो कब तक पूरा कर चुके होते। और सरकार भी इस मामले को लेकर ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है, विभाग के हाथ में कुछ बचा नहीं है। अगर शासन इसको लेकर कोई आदेश दे कि इस मामले पर जाकर आप अच्छे से पैरवी करिए, अधिवक्ता को भेजिए, तो ही इसका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। अदरवाइज स्थिति ये है कि एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जैसे आपके 22 निकला, 23 निकला और 24 भी निकल सकता है, ये भर्ती शायद ही पूरी होगी, ऐसा कहना है अधिकारियों का। क्योंकि जब तक मामला कोर्ट में लटका है तब तक कुछ नहीं कह सकते। और कोर्ट में भी आपने देखा था ना क्या हुआ था, ऑर्डर रिजर्व कर लिया, रिजर्व करने के बाद उन्होंने कह दिया कि भाई अभी हम किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे हैं, दोबारा से सुनवाई कराओ। बताओ क्या ही कर सकते हैं इसके बाद।
तो अभी तक तो इसका विज्ञापन रद्द हुआ नहीं है, लेकिन आगे इसको लेकर कुछ भी हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 10 लाख नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। अब जब 10 लाख भर्तियों की बात की जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट ऐसा भी कर सकते हैं कि जुमला है, लेकिन कमेंट करने से पहले वीडियो को थोड़ा आगे देख लेना, क्योंकि कई बार हम इस प्रकार के कमेंट तो करते हैं लेकिन वो कमेंट आप पे सूट नहीं करते। असल में मुद्दा ये जो 10 लाख भर्तियों को लेकर बात की जा रही है वो यहाँ पे आपके सामने की जा रही है बिहार के अंदर, और बिहार के जो मुख्यमंत्री या जो भी उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके माध्यम से इसको लेकर अनाउंसमेंट की गई है। असल में अब इस बात को सुनने के बाद शायद ही आपको ऐसा लगेगा कि ये जुमला है। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसा भी कह देते हैं कि सर वहाँ पे तो चुनाव है इसलिए अनाउंसमेंट करें। भाई कुछ भी हो, चुनाव हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। आज के समय में अगर आप बेरोजगार हो, आपको नौकरी कोई सरकार दे रही है, तो उससे अच्छी उससे बड़ी अपडेट नहीं है। अब फर्क नहीं पड़ता आप उसको दोबारा वोट दो ना दो, लेकिन कम से कम आपको नौकरी तो मिली। इसके लिए तो आपको मानना पड़ेगा। और आपके यूपी के ही बहुत सारे साथी बिहार में जाकर नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ होंगी, और मुझे इस बात को बताने में बिल्कुल भी संशय नहीं है कि ये बात जुमला होगी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने करके दिखाया है। 2 बड़ी शिक्षक भर्ती जो कि आप सोच भी नहीं सकते, 1,70,000, 1,22,000 विज्ञापन निकाले, परीक्षा करा दी, रिजल्ट जारी कर दिया और नियुक्ति पत्र भी दे दिए। 3 लाख पद हो जाते हैं। बेशक उसमें से पद खाली चले गए थे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, वैकेंसी आ रही है, ये मुद्दे की बात है। तो फिलहाल बिहार सरकार, एक बार फिर से कह सकते हैं बिहार सरकार ऑन फायर, तो वो लगातार कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर प्रतिबद्ध है और 10 लाख भर्तियों को लेकर जानकारी दी है। और इस बात में बिल्कुल भी अब मुझे संशय दिखाई नहीं दे रहा कि वो आने वाले दोबारा से सरकार बनाते हैं तो 10 लाख भर्ती दे देंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, माफ़ कीजिए, उत्तर प्रदेश की 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि इसको लेकर भी मामला न्यायालय में गया हुआ है। और जो भी प्रमोशन के माध्यम से पद भरे जाते हैं उनको 6 to 8 की वैकेंसी के माध्यम से भरने के लिए अभ्यर्थियों ने मांग की है कि लिखित परीक्षा से किया जाए, प्रमोशन बंद कर दिए जाए। लेकिन इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल था कि क्या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर जो मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी। तो अभी तक जो बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियां हुई हैं उसमें आप जानते हैं एकेडमिक प्लस सुपर टीईटी के नंबर जोड़कर की जाती है। और जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, अगर भविष्य में पूरी होती है तो उसमें भी एकेडमिक मेरिट प्लस आपकी जो यहाँ पे भर्ती होती है सुपर टीटी परीक्षा की, उसके अंक जोड़े जाते थे। लेकिन अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाने के बाद हो सकता है कि इसमें कोई बदलाव किया जाए, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलें कि लिखित परीक्षा प्लस एकेडमिक मेरिट से भर्ती हो सकती है। बाकी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के आने के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट करेगा कि वो कैसे भर्ती करेंगे, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसे ही भर्ती होती आई है तो आप इनको समझ सकते हैं। फिलहाल ये बात हो जाती है एकेडमिक मेरिट प्लस लिखित परीक्षा के बारे में। एक सवाल ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो मैंने लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं उनका भी पूछना था कि अगर जूनियर भर्ती आती है, क्योंकि प्राइमरी तो आ नहीं रही है काफ़ी समय से, अगर मान लो कि आती भी है तो क्या शिक्षा मित्र आवेदन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा मित्र 1 to 5 में पढ़ाने के लिए रखा जाता है, तो ऐसे में जो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी होंगे वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या उनके लिए ये भी है कि जो शिक्षा मित्र यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो उनकी एज को लेकर है, ठीक है। एज उनकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जिनकी एज यहाँ पे रखी गई थी लगभग 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो उसमें तो उनको छूट दी गई थी कि चाहे आपकी जितनी भी एज हो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेम आपका यहाँ पे भी है। तो ये चीज़ें डिपेंड करेंगी सरकार के ऊपर कि वो शिक्षा मित्र को लेकर क्या करते हैं क्या नहीं। लेकिन फिलहाल बीएड और बीटीसी दोनों तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एडमिट कार्ड को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार फरवरी के दूसरे सप्ताह से पहले ही खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 8-9 तारीख के बाद आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।